धन्यवाद बच्चों। केंद्रीय विद्यालय का यह स्थापना दिवस और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सम्मानीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, उज्जैन उत्तर के यशस्वी विधायक सम्मानीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, सम्मानीय रंजीत जी, सम्मानीय विद्यालय के प्राचार्य मुकेश मीणा जी, हमारे
विद्यालय के दोनों छात्र कैप्टन केसी व्यास और रक्षित नागर और वे विद्यार्थी जिन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, उन सबके प्रति मैं शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। और समस्त विद्यालय परिवार और यहाँ जब से मैं आई हूँ पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, चाहे सरस्वती वंदना का कार्यक्रम हो, बच्चों के नृत्य हो, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर और विद्यालय परिवार के परिवेश को देखकर यहाँ के बच्चों को कैसे बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में संस्कारित किया जाता है, ये देखने में आया है। और मुझे आने में विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ सर्वप्रथम तो, क्योंकि किसी विद्यालय में यदि विलम्ब से पहुँचते हैं तो वो सबसे खराब बात है। तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम लोग तो सार्वजनिक जीवन में हैं, कारण कुछ भी हो, हम 9 बजे की निश्चित रूप से मानसिकता रख के चलते हैं कि हमको जाना है, लेकिन किसी न किसी कारण से विलम्ब हो जाता है और आगे के कार्यक्रम भी रहते हैं, इसलिए जल्दी भी जाना रहता है। तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं विद्यालय में जब आ रही थी, मुझे बड़े स्वागत सम्मान के साथ हमारे विद्यार्थी लेकर आए, तो मैंने यहाँ का बौद्ध वाक्य पढ़ा, शिक्षा मैंने शिक्षा के लिए आओ, सेवा के लिए जाओ, ऐसा वो बौद्ध वाक्य था कि तो निश्चित रूप से जिस विद्यालय का बौद्ध वाक्य ऐसा हो तो वहाँ के बच्चे तो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे ही। तो मैं सभी विद्यार्थियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ और विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगी कि आपको निश्चित रूप से इस विद्यालय में सारी सुख सुविधाएं जो भी आपको चाहिए उस तरह का वातावरण मिल रहा है। आप निश्चित रूप से अच्छे परिवारों से सब बच्चे आते हैं, वहाँ भी आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, लेकिन प्रतिभाएं किसी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। यदि हमें प्रतिभा है तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते ही हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी का है। हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि वो जब छोटे थे, विद्यालय उनको जाना होता था, तो कहते हैं कि कई बार उनके पास नाव में बैठकर गंगा जी पार करने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो तैर कर गंगा पार करते थे और अपने विद्यालय जाते थे। तो निश्चित रूप से बच्चों, यदि लगन है, कड़ी मेहनत है, तो किसी सुविधाओं की दरकार नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और निश्चित रूप से जैसे यहाँ प्रिंसिपल सर ने 2 बच्चों का उदाहरण हमें दिया कि उन्होंने विशेष महारत हासिल की और विशेष परिणाम उनके आए हैं, तो हम में से हर बच्चा वैसे परिणाम ला सकता है। बस जरूरत है हम सबको अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानने की। ईश्वर ने सबको एक जैसी बुद्धि दी है, एक जैसा सब कुछ ईश्वर ने दिया है हम सबको, बस हमको ध्यान केंद्रित करने की है। क्योंकि मैंने एक महात्मा जी की कहानी पढ़ी, बहुत ज़्यादा कहने का अवसर भी नहीं है, अभी हमको विधायक जी को और सांसद जी को भी सुनना है, और जब सांस्कृतिक कार्यक्रम सामने हो तो भाषण सुनना कभी भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तो महात्मा जी की एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि किसी पत्रकार ने किसी महात्मा जी से पूछा कि भाई आपके यहाँ हजारों लोग आपके उपदेश सुनने आते हैं, आपके प्रवचन सुनने आते हैं, तो इसमें से कितने लोग उसको आत्मसात करते होंगे। महात्मा जी ने कहा कि मैं सब लोगों के आत्मसात करने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ, मैं चाहता भी नहीं कि सारे लोग, चाहता तो कि सारे आत्मसात करें, लेकिन इसमें से यदि 2-4 लोगों ने भी इन प्रवचनों पर अमल करना शुरू किया, आत्मसात किया, तो मेरा प्रवचन करना सार्थक हो जाएगा। इसी तरह से हम इस विद्यालय में हमारे सारे बच्चों को सारे शिक्षक एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का परिणाम बहुत अच्छा आता है और कुछ बच्चों का परिणाम 100% सर ने बताया। लेकिन मैं इस बात को आप लोगों को बताने का आशय मात्र यह है कि हम सब अपने आप का आत्मावलोकन करें कि हम सब भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। वो सारी प्रतिभाएं हम में मौजूद है, वो सारे गुण हम में मौजूद है। मैं पुनः विद्यालय परिवार को मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे कुछ 2 शब्द कहने के लिए जो अवसर दिया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और बच्चों के प्रति शुभेच्छा करते हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।
भारत माता की वंदे वंदे। आज पीएम श्री सेंट्रल स्कूल के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित हम सबके लोकप्रिय नेता उज्जैन आरोग्य संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजा जी, अभी जिनका भाषण हुआ, हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम की सभापति हमारी बड़ी बहन आदरणीय कलावती यादव जी, रंजीता मैडम जी, यहाँ के प्रिंसिपल मुकेश जी और यहाँ के इस दोनों सेक्शन के मॉनिटर क्या नागर जी और व्यास जी और उपस्थित सभी अभिभावकगण, सभी छात्र एवं छात्रों, ये बड़ा अच्छा एक अवसर होता है किसी भी स्कूल के लिए हमारी स्थापना पर, हमारी गौरवशाली इतिहास को हमने क्या खोया, क्या पाया, इन सारी बातों को लेकर के आज हम सबसे अच्छा क्या दे सकते हैं, ये स्थापना दिवस के अवसर पर हम प्रयास करते हैं। अभी चूंकि मेरे पूर्व में एक मैडम जो भाषण कर रही थी, उसने कहा कि यह स्कूल बिल्डिंग नहीं, उन्होंने कहा था लर्निंग टेम्पल, यह सीखने का एक मंदिर है। तो वास्तव में जिन्होंने इसको मंदिर के रूप में मान करके सीखने का प्रयास किया, तो वह उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको आसमान को छूने से कोई रोक भी नहीं सकता। जिसने ये तय कर लिया कि मुझे कुछ सीखना है और इसको बिल्डिंग नहीं मंदिर मान करके आगे चलना है। और चूंकि आपके यहाँ सांस्कृतिक क्षेत्र में, आपके यहाँ खेल के क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में, अभी सर बता रहे थे, मैं पास में बैठा था कि हमारे यहाँ से हर साल IIT के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और अनेकों क्षेत्र में हमारे यहाँ से विद्यार्थी निकलते हैं। वास्तव में प्रत्येक शिक्षक की तो ये अपेक्षा रहती है कि मेरा विद्यार्थी मेरे से 10 गुना आगे बढ़े। ये शिक्षक जब पढ़ाई कराता है तो ये सोचता है कि मेरा ये जो कल है, ये आने वाला भविष्य है, ये हमसे भी ज़्यादा सर्वाइव करे। इसलिए आज के इस अवसर पर सेंट्रल स्कूल के सभी गवर्निंग बॉडी को, सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मना करके हमारी गौरवशाली इतिहास को बताने का काम किया। आपको और छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बोलो भारत माता की। मैं बैठ के यही देख रहा था कि जो हमारे बेटा बेटी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, वो तो बहुत जोरदार जय बोलते हैं, पर इधर के लोग नहीं बोलते। भारत माता तो हमारी सबकी माता है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। और ये बीच वाले बच्चे भी नहीं बोल रहे जो हमारे पीछे बैठे हुए। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बोलो बाबा महाकाल महाराज की, आज के आनंद की, और मेरे छोटे छोटे बेटा बेटियों की। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के 44वें स्थापना दिवस पर ये शानदार आयोजन, जो कि पहली बार ये आयोजन हो रहा है, और इसके पीछे जो प्रेरणा है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी
और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। और हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित उज्जैन उत्तर के यशस्वी विधायक, लोकप्रिय नेता श्रीमान अनिल जैन कालूखेड़ा साहब, हमारी बड़ी बहन जो नगर निगम की सभापति है श्रीमती कलावती यादव जी, रंजीत कुमार जी जो डीसीआर है और इसका प्रबंधन भी देख रहे हैं स्कूल का, आदरणीय श्री मुकेश कुमार मीणा जी जो प्रिंसिपल हैं, हमारे कैप्टन इस स्कूल के रक्षित नागर और बेटियों का जो नेतृत्व कर रही है कैप्टन टेसी व्यास, सभी शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण और प्यारे बेटा बेटियों, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। ये इस वक्त देश का बड़ा गोल्डन समय चल रहा है जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो देश का स्वर्णिम विकास, हर वर्ग में विकास के लिए संकल्पित है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्पेस कार्यक्रम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, वो सभी में बराबर ध्यान दे रहे हैं। आज से लगभग 129 वर्ष पहले एक नरेंद्र हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने भाषण में यह कहा था विश्व को संबोधित करते हुए कि 19वीं और 20वीं सदी पश्चिम देशों की होगी और 21वीं सदी भारत विश्व गुरु बनेगा। कौन नरेंद्र ने कहा था और इन नरेंद्र ने करके दिखाया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मैं यहां आके बहुत अभिभूत हूं क्योंकि ये मेरा पहला केंद्रीय विद्यालय का कार्यक्रम और आपने करा भी पहली बार। जब मैं गेट पे आया और मेरे बच्चों बेटियों ने स्काउट गाउट की बेटा बेटियों ने अगवानी करी, वहां से मैं आगे आया तो छोटी छोटी नन्ही हमारी बेटियों ने एक प्रस्तुति दी, बुलबुल बुलबुल गया, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं तो हमारी 3-4 बेटियों ने, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, अतिथि देवो भव, उसको टीका करके कंकु लगा के उनका स्वागत, और वो बच्चे यहाँ तक अतिथि की सीट तक मुझे छोड़ के गए। तो ये केंद्रीय विद्यालय की जो संस्कृति है पढ़ाने की, नैतिकता, नैतिक शिक्षा हो, मौलिक शिक्षा हो, ये दिख रही है, दिखती है, संस्कार दिखते हैं कि हमारे जो आचार्य, हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वो हमारे बच्चों को किस प्रकार से देश आने वाले भविष्य के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे जो बेटा बेटियों ने प्रस्तुति दी, मैं कलावती बहन से यही बोल रहा था कि बहन मेरा पुत्र तो आए, लेट आए, लेकिन ये बच्चे 5 बजे उठ गए होंगे और इनके टीचर्स, इनके अभिभावक, और लगभग 10-15 दिन से इन्हें तैयारी करी होगी, माता पिता ने भी, बच्चों ने भी और टीचर्स ने भी।
कि आज हमारी प्रस्तुति है, हमारे अतिथि आने वाले हैं। ये बड़ा उत्साह रहता है बच्चों को, और जो प्रस्तुति होती है वो पूरा उस स्कूल का, उस इंस्टीट्यूट का वो प्रस्तुति ही पूरा प्रेजेंटेशन कर देती है कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की शिक्षा क्या है, यहाँ का डिसिप्लिन क्या है। ये अगर कुछ यहाँ पे जो भी ये बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे हमको ये लगता है, दिख जाता है। और मैं ये भी देख रहा था कि कुछ बच्चे यहाँ प्रस्तुति देते देते अपने माता पिता को भी ढूंढ रहे थे कि हमारे मम्मी पापा आए कि नहीं आए, क्योंकि बच्चों को बड़ा उत्साह रहता है कि मेरी प्रस्तुति मेरे माता पिता भी देखें। और आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो कि अगर लेट भी आए तो वीडियो मिल जाएगा आपको। हम लोग जब छोटे थे, मैं भी स्टेज पे कार्यक्रम करता था, तो मैं भी ढूंढता था कि मेरी माँ आई कि नहीं, मेरी बहन आई कि नहीं। पिताजी तो हमारे पॉलिटिशियन थे, बेचारे तो आ ही नहीं पाते थे कई बार। तो बच्चों को यह उत्साह रहता है। और आज अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो वास्तव में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो शिक्षा नीति यहाँ पे प्रारंभ करी है, लागू करी है, वो आने वाले समय में हमारे देश को 21वीं सदी की और विश्व गुरु बनाएगी, ये मैं आपको विश्वास प्रकट करता हूँ। जो शिक्षा नीति प्रारंभ करी तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोहन यादव जी ने करी। सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में शिक्षा नीति अगर किसी ने प्रारंभ करी थी तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने करी। और दोनों ही संकल्पित है। आज अगर केंद्रीय विद्यालय में आप जितनी भी सुविधाएं, जो भी यहाँ मैडम ने प्रेजेंटेशन रखा, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सब सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। पहले ये केंद्रीय विद्यालय था, अब इसका नाम पीएम श्री विद्यालय रखा। और पीएम श्री में कई सुविधाएं बच्चों को जो लग रही है, जो जरूरत हम महसूस कर रहे हैं कि बच्चों को क्या क्या और चाहिए, वो सब सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। केंद्रीय विद्यालय में पहले सांसद के पास 10 बच्चों का एडमिशन का कोटा था, पर मैंने प्रधानमंत्री जी से मांग रखी कि हमारे लिए तो सभी बच्चे बराबर हैं। अगर हम 10 बच्चों का रिकमेंड करेंगे तो बाकी बच्चे के बाकी माता पिता उनके साथ अन्याय होगा। तो केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने उस बात को स्वीकारा और सांसद का कोटा समाप्त करा, ताकि सभी बच्चे हमारे लिए समान रूप हो। कई परिवार के लोग आते थे हमारे पास रिकमेंड के लिए, लेकिन हमारे लिए तो सभी बच्चे बराबर हैं। और हमारे आज केंद्रीय विद्यालय, कितने ही सीबीएसई स्कूल हैं, कितने इंटरनेशनल स्कूल हैं, लेकिन आप केंद्रीय विद्यालय की जो शिक्षा दी वो वास्तव में अद्भुत है। और यहाँ के बच्चे आईआईटी, यूपीएससी, पीएससी सब दूर सेलेक्ट हो रहे हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी कमेटी में हूँ, तो मुझे वहाँ पे बच्चों से संपर्क करने का जो अवसर मिलता है, उससे मुझे मालूम पड़ता है कि हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और आज मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी को भी बहुत धन्यवाद और आभार करूँगा, जिन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो स्कूल बनाए हैं, सीएम राइज, वो वास्तव में इतना बढ़िया उसका स्ट्रक्चर है कि कोई इंटरनेशनल स्कूल में भी जो सुविधा नहीं होगी, जो सीबीएसई स्कूल में जो सुविधा नहीं होगी, वो हमारे मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राइज, मुख्यमंत्री राइज, वो सुविधाएं दे रहे हैं। और आज वो अवसर भी है
कि कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो मेरिट में आए हैं, उनको उन्होंने स्कूटी भी दी है, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। उनको कल उन्होंने अपने हाथों से बेटा बेटियों को स्कूटी प्रदान करी, लैपटॉप प्रदान करे, और आज उनका फोटो भी आया। एक बेटी स्कूटी चला रही है और हमारे मुख्यमंत्री पीछे बैठे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि हमारे मुख्यमंत्री भी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए कितने अग्रसर हैं, कितने तत्पर हैं, ये भी आज हमको दिखता है। ये कहने की बात नहीं है। आज वास्तव में मैं यहाँ बहुत अभिभूत हूँ। मैं पूरे केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से लेकर पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ रखा। और उन बेटा बेटियों को, क्योंकि बेटा बेटी हमें जो माफ़ करना, क्योंकि हम वो तीनों को, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं। 17 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रिंसिपल साहब भी आ रहे हैं धार में, उनका कार्यक्रम है, तो हमको उसके लिए भी व्यवस्था के लिए जाना है। तो हम मजबूर हैं, लेकिन हमने 11 कार्यक्रम आपके देखे हैं, मैंने टिक लगाए हैं। बाकी प्रस्तुति नहीं देख पाया तो मैं आपसे वीडियो ले लूँगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे बैठे बैठे हमारी दीदी को, मुझे और हमारे विधायक जी को अपना बचपन आप लोगों ने जो लौटाया है, उसके लिए मैं दिल से आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अतिथियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि इन दोनों ही बच्चों को सर्टिफिकेट्स प्रदान कर इनका उत्साहवर्धन करें। इनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी कैश प्राइज 10,000 का सीबीएसई और केवी ने, और दिव्यांश गुप्ता जो कि अपने माता पिता के साथ उपस्थित हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इन दोनों ही विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करें, इनका उत्साह बढ़ाएं। साथ ही I would like to call upon Ayansh Pal and Kamakshi Sharma, जिन्होंने की 54वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 में सिल्वर मेडल एंड कैश प्राइज ऑफ 8,000 जूडो अंडर 14 बॉयज, और कामाक्षी शर्मा ब्रोंज मेडल 5,000 कैश प्राइज विद जूडो अंडर 14 गर्ल्स में महारत हासिल की है। इन दोनों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। इसी क्रम में हमारे विद्यालय के शिक्षक, जिन्होंने की केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल रीजन में हाईएस्ट पीआई अचीव किया है, परफॉर्मेंस इंडेक्स, और मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने की 85.71 पीआई अचीव किया है। इसी क्रम में हमारे बीच है मिस्टर एमएल चौरसिया सर, पीजीटी फिजिक्स 83.62 फॉर क्लास 12 फिजिक्स। मिस्टर योगेश राठौर, पीजीटी केमिस्ट्री 7.55 पीआई इन भोपाल रीजन। मिसेस पारुल अग्रवाल, पीजीटी फिजिक्स 81.67 पीआई इन भोपाल रीजन, एंड मिस्टर नीलेश नागर, पीजीटी संस्कृत फॉर 100% पीआई। Give a big hand to all the teachers. Parliament. नीलेश नागर सर। बच्चों का उत्साह देखने को मिलता है, उनकी कार्यों की। हमारे मुख्य अतिथि श्री माननीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि विधायक जी श्री अनिल जैन जी कालूहेड़ा, और हमारी विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती कलावती यादव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे केंद्रीय विद्यालय उज्जैन के प्रांगण में आकर
एज ए पेरेंट्स के नाते, क्योंकि मैं आज पहली बार अपने बच्चे के स्कूल में कार्यक्रम में आया हूँ, पहली बार, और आज तक कभी ऐसा जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में मैं राजेश कुमार शर्मा धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मंच पर उपस्थित हूँ। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिनके शब्दों में धार होती है वे मन को काटते हैं, जिनके शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं, और जिन शब्दों का आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। ऐसे ही आधारशील, अब चूंकि जा चुके हैं सांसद जी, लेकिन बोलना चाहिए, आभार मुझे देना चाहिए। ऐसे ही आधारशील व्यक्ति माननीय श्री अनिल फिरोजानी साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से हम सबका मान बढ़ा है, हम सबको गौरवान्वित किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अनिल जैन कालवेला जी का, और हमारे नगर निगम की लोकप्रिय सभापति श्रीमती कलावती यादव दीदी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में इस विद्यालय परिवार के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया है। धन्यवाद आदरणीय श्री रंजीत कुमार जी, उपायुक्त राजस्व उज्जैन संभाग का, जिन्होंने भी अपने श्रेष्ठतम समय में से हमारा विद्यालय के लिए हमें समय प्रदान किया है। धन्यवाद विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री उमेश कुमार जी मीणा साहब का, जिनके कुशल नेतृत्व में आज का एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। धन्यवाद उन सभी स्काउट, गाइड, कप, बुलबुल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम देने वाले प्यारे प्यारे बच्चों का, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से हम सभी का मन मोह लिया है। धन्यवाद उन सभी कर्मठ एवं सशक्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का, जो पर्दे के पीछे और आगे अपनी सेवाएं विगत कई दिनों से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए दे रहे हैं। अंत में धन्यवाद परमपिता परमेश्वर महाकाल का, जिनकी कृपा से यह स्थापना दिवस का आनंद संपन्न हो रहा है। और अंत में 2 लाइनें कहना चाहूंगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कहीं इंतहा अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत।